मानसूनी तेवर के शुरुआती दिनों में ही शहर की पोल खुल गई है। कीचड़, गंदगी और जाम पड़ी नालियों ने शहर में तबाही मचा दी है, जिससे नागरिक त्रस्त हो गए हैं। ऐसे संवेदनशील जनहित के मामलों में जिम्मेदार एक दूसरे विभाग की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। यह है सैलाना रोड स्थित बड़बड़ क्षेत्र, जो धार्मिक और रहवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लंबे समय से जन सुविधाओं का अभाव है। विधायक सभागृह निर्माण के समय रहवासियों को भी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन समस्या जस की तस ही है। विधायक सभागार निर्माण के समय बाउंड्री छोटी करने को कहा था, जो अब तक नहीं हुई है। सीवरेज खुदाई के समय पानी की लाइन भी दबा दी, जिससे पेयजल समस्या खड़ी हो गई। सरपंच तारा जाट का कहना है कि यदि ये काम पंचायत को करना है तो नगर निगम लिख कर दे दे, काम नहीं होता हो तो कलेक्टर को सौंप दो, सब हो जाएगा। किस तरह की समस्या आ रही है ग्रामीणों को? ग्रामीणों को सड़क की समस्या आ रही है। ये पाइपलाइन, ये जो सीवरेज लाइन खोदी, इसमें ये पाइपलाइन भी दब गई, तो पानी की भी समस्या है। मोटर तो 2 है हमारे यहाँ पे, पर इनमें पाइप सब फूटे हुए हैं, पाइप बदलाया नहीं अभी तक इनने। और अगर ये लिख के दे दें कि ये पंचायत में है, तो मैं पंचायत से काम करवा दूं सड़क का। ये लिख के दे दें मेरे को नगर निगम वाले और विधायक साहब। कलेक्टर साहब को हाथ में दे दो। कलेक्टर के हाथ में दे दो, अगर आपसे नहीं काम हो रहा है तो कलेक्टर साहब पर बड़ा करेगा। कलेक्टर साहब खुद कर देंगे। क्षेत्रीय रहवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, मेरा नाम हेमलता पंड्या। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या कही देखो, एक तो अभी शुरुआती हुई है बारिश की शुरुआती हुई है। अभी कीचड़, बाहर कीचड़ है, छोरा छोरी खेल नहीं सके। अभी कोरोना खत्म भी आने 15 दिन नहीं भी आए, अब डेंगू चालू हुई है। अभी छोरा छोरी डेंगू से लड़ेगा कि कोरोना से लड़ेगा कि बाहर कीचड़ से लड़ेगा। स्कूल तो चालू है ही नहीं, घर में पढ़ाई करे थोड़ी बहुत दे तो लाइटा भी नहीं रहे, लाइट भी बंद रहे। और आनी विधायक निधि में कोई पैसों नहीं आई रो कि विधायक नहीं है, कहीं यहाँ को नहीं है तो लिखिन दे दे कि वो गाँव कड़ी में है, ये देश आजाद हुए जैसे गाँव ऐसो ही है। मेरा गोपाल जी पंड्या। किस तरह की समस्या आ रही है? किस तरह से परेशान हो रहे हैं? समस्या क्या है? एक तो ये विधायक सभागृह बनाया है रात को, ये बहुत लोग आते हैं शराब पीने वाले, रात में बैठे रहते हैं यहाँ। और यहाँ तो औरतें बाहर बैठ नहीं सकती, खड़े खड़े पेशाब करते हैं। और ये विधायक साहब ने बोला था कि ये बाउंड्री तोड़वा दूंगा। ये प्रहलाद पटेल इनको ले गया था मेरे घर में से, वहाँ केतन कश्यप के वहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया और कुछ भी नहीं, तुम्हारी सड़क बना रहे नहीं, हम बाउंड्री तोड़ देंगे। कुछ भी नहीं करा विधायक साहब ने। और विधायक साहब सुनते भी नहीं, ना तो पार्षद सुनता है ना विधायक साहब सुनता है। काम हो नहीं रहा इसमें। विधायक की सभागृह बना के ही दुख पाए हैं क्या? पूरे गांव इसी रात को देखो आप, यहाँ कोई पुलिस वाले भी नहीं आते हैं, उनने रात को यहाँ बस आके बैठे रहते हैं। और ये सड़क देख लो साहब, ये सड़क ऐसी हो रही है कि यहाँ रोज गिर रहे हैं लोग। कोई समस्या सुनने वाला भी नहीं है। ये पोल ये लगा रखे हैं, इस पर लाइटें नहीं है। न विधायक सुनता है, न कोई महापौर सुनता है, न कोई भी नहीं सुनता है। ये बड़बड़ क्या समझ भी नहीं आ रही है किस में है, नगर निगम में है कि पंचायत में है कि क्या है। और नहीं तो लिख के दे दे विधायक कि ये हमारे इसमें नहीं है, तो हम पंचायत द्वारा काम करवाते। फिर ये तो आज तक इस बड़बड़ का कोई उद्धार ही नहीं हुआ, काया कल्प ही नहीं हुआ। न नाम बड़बड़ हनुमान मंदिर क्या, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। अब मनु कर जा बस। अरे क्या समस्या आ रही है? कितने दिन से आ रही है? यहाँ तो सभी समस्या भैया, आधे दिन ये रोड कीचड़, छोटी छोटी गिरे, गाड़ी वाला उन गिर जाए, रिक्शा गाड़ियाँ उन फंस जाए, बड़ा बड़ा डैम्पर तेल का नहीं जाए डेयरी पे। एक बार अटे फंसी को फंस गो तो 2-3 दिन में निकालो पूरा खाली करके। आधे दिन की परेशानी, रोड यो इतो सो की है और कीचड़ काचड़ नहीं, में कैसे घूमा। आधे दिन गिरे, उन दिन पुलिस वाला खुद ही गिर गया, दूसरा गिरे। इतनी परेशानी है बस ना। और पानी की इतनी टैंकर 5-6 दिन में आए, 2 दिन में 4 दिन में आए टैंकर, कोई पानी दूसरी कोई सुविधा नहीं है। बस ये इन्होंने बोला वही समस्या है। रोड बिल्कुल आप खुद ही देख रहे हो किस तरह का है ये, और ना ही नल की सुविधा है। बस ये सुनते आ रहे हैं कि हाँ नल लगेंगे, पर अभी तक नल की सुविधा भी नहीं हुई, ना नाली की सुविधा है। तो हम पानी लेने के लिए कितनी दूर जाए? टैंकर भी 5-6 दिन में आते हैं। तो पाइपलाइन पूरी दब गई हमारी, जो थोड़ी बहुत भी थी वो मोटर से पानी भरते थे वो भी बंद हो गया। किस तरह की समस्या आ रही है? क्या है ये देख लो आप खुद ही, कीचड़ कितना हो रहा है। हमारे बच्चे सब गिरते हैं यहाँ पे, सब ना बाहर भी नहीं निकल पाते हम, कुछ भी ना तो पानी की सुविधा, ना नालिया की सुविधा। हमारे पीछे से वो ये इधर से भी पानी आ रहा है, घर में घुसता है पानी हमारे। और ये कंडीशन हमारी कंडीशन पीछे आके देख लो, पहले पीछे भी तो देखो। क्या हमारा घर नीचा है, हमारा घर कच्चा है, तो इधर से पानी घुसता है अंदर से।
कचरे क्या? की गाड़ी भी नहीं आती कचरे है। की गाड़ी नहीं आती है, क्या समस्या इतनी बहुत समस्या हो रही है हमारे। ये समस्या के ना तो नारी ला दे ना कीचड़ ला दे, पाछे शायद हमारा सब गिल्ला घर हो रहा है। बाहर देखो तो छोर छोर निकलवा की जगह नहीं है। और कहीं बोला आपने किसी अधिकारी को सूचना वगैरह दी? अधिकार जाए थे देवा ने, कोई सुने दे दी के? कोई सुने ही नहीं, कितनी बार जावा। कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने के लिए कर्मचारियों को मुर्गा बनकर जोर जोर से एक साथ कुकड़ुकू जागो सरकार जागो का नारा लगाते हुए प्रदर्शन करना पड़ा। दरअसल मुर्गा बनकर संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया। जी हां, इस तरह का अनूठा प्रदर्शन रतलाम जिले के सैलाना जनपद पंचायत विभाग के सामने शबरी सेवा संस्था मैदान पर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने करते हुए सरकार को जगाने के लिए किया। 22 जुलाई से सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी चले गए हैं। हड़ताल निरंतर जारी है। वहीं संयुक्त मोर्चा पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर मौजूद समस्त संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया गया और आज सरकार को जगाने के लिए संयुक्त मोर्चा ने मुर्गा बन करके कि जागो सरकार जागो कुकड़ू और उसके लिए आज प्रदर्शन किया गया। और यदि हमारे जायज़ मांगों पर सरकार विचार नहीं करते हैं तो हड़ताल जारी रखेगी। संगठन ऊपर लेवल पर चर्चा चल रही है। यदि उस पर सकारात्मक विचार नहीं होता है तो हमारी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। मौसमी बीमारियों में डेंगू ने अपना डंका बजा दिया है। मलेरिया के रोगियों के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग उपचार और सर्वे में लगा है। इसी बीच जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में मलेरिया विभाग की यूनिट से अज्ञात बदमाश 4 माइक्रोस्कोप मशीन, एक भौतिक तुला, वीकर, बनर, टेस्ट ट्यूब आदि उपकरण चुरा कर ले गए हैं। चोरी गए उपकरणों की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। लैब के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि लैब में एसी लगाने के लिए बनाई गई खिड़की से चोर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के मुख्य पैथोलॉजी लैब में ही मलेरिया विभाग की यूनिट भी है। वहां मलेरिया की जांच से संबंधित उपकरण व मशीनें रखी हुई थी। चोर वहां घुसे तथा वहां से 4 माइक्रोस्कोप मशीन, एक भौतिक तुला, 5-6 वीकर, 4-5 टेस्ट ट्यूब व 2 बनर चुरा कर ले गए। चोरी गए माइक्रोस्कोप से रोगियों के ब्लड सैंपलों में मलेरिया की जाँच की जाती थी। मशीनें चोरी होने से जिला अस्पताल में जाँच का कार्य प्रभावित हो रहा है। लैब में 2 माइक्रोस्कोप यूनिट अलमारी में तथा 2 बाहर रखे थे। मंगलवार सुबह लैब टेक्नीशियन थॉमस वर्गीस मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर गए तब चोरी का पता चला। यूनिट में सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में भी ताला लगा हुआ था। लैब में जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। आशंका है कि चोरी की घटना में चिकित्सा कार्य से जुड़े ही किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। यह भी शंका जताई जा रही है कि किसी ने ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद प्रजापति ने बताया, मशीन वगैरह कुछ चोरी हुआ सर? हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब है जहाँ पर हमारी मलेरिया यूनिट लैब संचालित है। 2 दिन पहले मॉर्निंग में 9 बजे के लगभग हमारे सीनियर टेक्नीशियन जो मलेरिया की जांच करते हैं उनका फ़ोन आया कि सर हमारे जो लैब के अंदर से जो है कुछ माइक्रोस्कोप लगभग 4 के माइक्रोस्कोप जो दिए हुए थे वो नहीं मिले, भौतिक तुला नहीं मिली और स्टेन की कुछ सामग्री है जिसमें फनल, बीकर और ये सारी चीज़ें स्टेन बनाने के यूज़ करते हैं वो भी नहीं था। तो अचानक जब हमने उनसे ये पूछा कि भाई बताइए कि उसके अलावा क्योंकि और भी डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री लैब है और भी माइक्रोबायो की लैब है वहाँ पर और भी दूसरी जांचें होती हैं, तो वो बाकी अगल बगल के जो भी लैब्स थे उनका कोई सामान गया नहीं था। हमारी लैब के ही माइक्रोस्कोप और अन्य सामग्री चली गई थी। FIR की है और अब देखिए जांच में कितनी कीमत की मशीनें वगैरह थी? 2.5 से ओवरऑल बात करें तो पूरा 2.5 से 3 लाख रुपए की सामग्री हमारी है।
जावरा जनपद के गांव पानी खेड़ी में बारिश के दौरान यह हालत हो गई है कि आने जाने का रास्ता ही पूरा टूट गया है। इस रास्ते पर कीचड़ बाधक बनी हुई है। इस रास्ते लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कई दिनों की बारिश से जर्जर सड़क पर कीचड़ जम गया है। वहीं ग्रामीण जन रास्ता खराब होने से गिर रहे हैं। कीचड़ भरे इस रास्ते को पार करना मजबूरी बन गई है। ग्रामीण जनों ने इस समस्या से सरपंच और सचिव को भी अवगत करवाया, लेकिन वह भी इस समस्या से निजात नहीं दिलवा सके। ग्रामीण जनों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, सर बानी खेड़ी ग्राम पंचायत मीनाखेड़ा लगती है। समस्या क्या है तुम्हारी? रोड की समस्या है सर, और कुएं की समस्या है, और क्रिकेट मैदान की समस्या है। क्या समस्या है रोड की? रोड की समस्या है सर, ये रोड बहुत ख़राब हो रहा है सर। ये 3 दिन से पुलिया टूटी हुई है यहाँ पर सर। आने जाने में परेशानी होती है। हमारा मेन रास्ता खेत कुएं पे जाने का यही रास्ता है सर। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित ग्राम पंचायत को या संबंधित अधिकारी को की? सर की थी सर। क्या आश्वासन दिया गया? सर किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया सर। क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं इस रोड पे, सरपंच साहब बोलते हैं इस रोड पे हमने 7.5 लाख रुपए का खर्च किया है, जिसने शासन अभी तक हमको दिया नहीं है, और ये मैंने घर से किया है। क्या समस्या आपके गांव में? कहाँ यही समस्या सर, रोड की ट्रैक्टर फंस गया परसों शाम को। क्या समस्या? पूरे गाड़ियाँ नहीं निकल रही है। आज पूरे गांव के लोग यहाँ जमा हुए हैं, आखिर क्या समस्या है? समस्या यही, पूरे गांव वालों को तकलीफ आ रही है। और क्या? किस चीज की तकलीफ आ रही है? ट्रैक्टर नहीं निकल रहे, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही, पैदल जाने के रास्ता नहीं है तो कहाँ निकले। कितनी दुर्घटना अब तक हो चुकी है? 2-3 दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पे। आपने कोई शिकायत या आप लोगों द्वारा ग्राम? हमने तो कई शिकायत नहीं की। मंत्री को बोला तो के पैसे नहीं, सरपंच को बोला तो के पैसे नहीं, मैं डलवा रहा हूँ। तो डलवाए कब? अभी आप लोगों द्वारा ही बताया गया है कि यहाँ पे उन्होंने काम कराया 7.5 लाख रुपए का। हाँ वो तो करवाया गया, दोनों ने मिलकर तराई करो, इधर उधर रोड करवाया गया 2 साल पहले, तो के पैसे नहीं मिले हमारा अभी तक। हमारे घर से करवाया तो वहाँ भी घर से करवाया होगा। क्या समस्या है तुम्हारे गाँव में? कहाँ रहते हो? मैं यही रहता हूँ बानी खेड़ी। समस्या ये है कि मेरे पिताजी रोज 4 बजे मंदिर पे आरती करने जाते हैं। रोज का डेली आना जाना रहता है, तो वो सुबह भी गिर गए आज नीचे यहाँ पे। और रोड बहुत ही ख़राब हो रहा है आगे तक, पूरे पुलिया उलिया सब टूट गई है। और यहाँ ये लोगों ने डाले पत्थर सब जो भी है। सरपंच मंत्री कोई नहीं आया, यहाँ आके देख के चले गए। कोई जवाब भी नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई 1-2 टाले डाल दे या थोड़ा निकलने जैसा रास्ता कर दे। कोरोना की तीसरी लहर के पहले वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को कोरोना वायरस के बचाव के लिए कोविशील्ड का टीका लगाया गया। गर्ल्स कॉलेज में लगाए गए शिविर में करीब 240 छात्राओं को कोविशील्ड का पहला डोज लगाया गया। इस महाविद्यालय में पढ़ने वाली वे छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उन्होंने भी कॉलेज आकर वैक्सीन लगवाई। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रतलाम जिले के करीब 6000 कर्मचारी शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट, वाणिज्यकर, ITI, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सालय विभाग, PHE विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग के साथ साथ कई कार्यालयों में 100% कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य, व्याख्याता एवं शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने पुराने कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा के जिला संरक्षण दीपक सुराना ने बताया, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी प्रांत स्तरीय मांगों के निराकरण हेतु क्रमबद्ध आंदोलन किया जा रहा था। प्रथम चरण में हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम। दूसरे चरण में विधायकों और सांसदों को ज्ञापन दिया। तीसरे चरण के अंदर आज प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के साथ साथ रतलाम जिले के भी सभी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं और हम अपनी जो 3 सूत्री मांगे हैं उनके निराकरण के लिए हम सब आंदोलनरत हैं। यदि इस सामूहिक अवकाश के पश्चात भी शासन हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सर, आपकी 3 सूत्री मांगे क्या?
पहली है हमारी जो डीए इसकी महंगाई भत्ते की जो केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता हमको दिया जाए। एक जो हमारी मांग थी जो आधी पूरी की गई है इसकी वेतन वृद्धि की, वह हमको काल्पनिक और एक और एडवांस 2 तो दे दी है, लेकिन पिछले साल का जो एरियर है वो बकाया है, तो एरियर का हमको नगद भुगतान करें। तीसरा पदोन्नति की दी जाए, और चौथा ये है कि उसमें एक और मांग हमारी जोड़ी गई है कि जो गृह भाड़ा भत्ता है वो 2004 की स्थिति में दिया जा रहा है, जबकि 11 की स्थिति में भी हमको गृह भाड़ा भत्ता निर्धारित होना चाहिए था, और उसके बाद ये 21 आ रहा है, तो इसमें भी हमारा गृह भाड़ा हमको वापस रिवाइज होना चाहिए था, जबकि हम 20 साल पीछे का गृह भाड़ा ले रहे हैं। 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलता है हमको।